अब जैसे बच्ची आज एक घोड़ी ने मेरी रात को ठान दिया, इसके बाद 3 दिन मेरा पूरा क्या रूटीन रहेगा? भाई साहब बताएंगे, बताओ। बताओ थोड़ा तो ठीक रहेगा मेरे को। क्या मैं घोड़ी ने ठान दिया तो उसके बाद अपन सूखा चारा देते हैं 3 दिन तक। ठीक है, उसको हरा नहीं देते। ठीक है, हरा फिर देंगे तो थोड़ा थोड़ा मात्रा में बढ़ाएंगे हरा। ठीक है, और दाना भी बाद में स्टार्ट करेंगे। ठीक है। हम तो ये करते हैं, बाकी सबका अपना अलग अलग। ओके। और इसमें जैसे कि अपन गुड़ का पानी और ये जो पूरा अपना 3 दिन जो चलता है, वो डाइट चार्ट कैसा रहता है? सुबह शाम सुबह शाम ही पानी मतलब खाली होते ही वापस भरना है आपको? और वो तो अलग ही रहेगा ना। ठीक है। पानी की वो जो पानी पीती घोड़ी उसका तो वो बर्तन अलग रहेगा। और ये अपन तो अलग पिलाएंगे। वो अलग पिलाएंगे। ये दोनों सिस्टम अलग। भाई साहब, कभी ऐसा भी एक्सपीरियंस रहा है कि कोई घोड़ी ठान दे रही है और जैसे कि एक आप थोड़ा सा ये एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि जब घोड़ी ठान देती है तो पैर पहले बाहर आते हैं, मुंह पहले बाहर आता है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस भी बड़ा खराब है। जब पूरा सिक्योर सिस्टम चलता है घोड़ी का तब सही है। इसका सिक्योर सिस्टम क्या है? पैर पहले बाहर आने चाहिए या? सबसे पहले दोनों आगे के पैर, ठीक है, दोनों पैर के बीच में वो मुंह आएगा। ठीक है। कई बार होता है ये पैर तो आ जाए, गर्दन पीछे फंस जाती है। और कई बार होता है कि जैसे बच्चा आधा आ जाए बाहर, आधा आ जाता है तो पीछे का पैर मुड़ जाता है। ओहो, ठीक है। तो अपन बच्चे को जैसे खींचेंगे तो भी आएगा नहीं। ठीक है। एक दो मेरी घोड़ियों के साथ ऐसा हुआ। ठीक है। तो बड़ी मुश्किल से उसको निकाला है बच्चे को। अच्छा, क्योंकि वो थोड़ी गलती हो गई थी। थोड़ा शेयर कीजिए। क्या मतलब ऐसा रीजन रहा कि ये पैर फंसने का या बच्चे घूमने का? बच्चा आ गया आधा। हाँ। और तो हम इंतजार कर रहे कि और आ जाएगा और आ जाएगा और आ जाएगा। हाँ। फिर उसको खींचने की कोशिश भी करी 2-3 जने मिलके। ठीक है। फिर बच्चा क्या थोड़ा एक्स्ट्रा भारी था। ठीक है। तो फिर वो निकला नहीं। हाँ। फिर डॉक्टर को बुलाया, फिर अंदर हाथ डाल के फिर देखा प्रॉब्लम क्या है, बच्चा क्यों नहीं आ रहा। फिर देखा पीछे का पैर मुड़ा हुआ है। ओके। अंदर की तरफ पूरा मुड़ा हुआ है। तो जैसे अपन खींचते हैं तो वो हुक की तरह लोग लग जाए, लोग लग रही थी। हाँ। तो ये चीजें थोड़ा कभी ऐसा हो जाए तो अंदर हाथ डाल के आप चेक कर लो कि बच्चा बाहर नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है। और फिर गर्दन, कभी गर्दन भी अंदर रह जाए तो भी वो हाथ डाल के आप चेक करनी चाहिए। ठीक है। डॉक्टर को बुला लो या आप खुद ही कर लो, जैसी व्यवस्था समय पे जो हो। समय पे जितना आपको एक्सपीरियंस है मैं बताता हूँ कि पहली बात तो क्या होता है कि जब बच्चा आता है तो ऐसे आता है। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। अब अगर उसमें क्या होता है, एक पाँव हल्का सा आगे होता है। हाँ। अब आपने गलती की कि वो एक पाँव आ रहा है और आपने दूसरे पाँव की तलाश नहीं की। ठीक है। एक को खींच लिया और एक को खींच लिया और एक ऊपर चला गया। ठीक है, और उसके साथ उसका मुंह भी चला गया। हाँ। तो लीद की तरफ चला जाएगा। पहली बात तो जब घोड़ी बच्चा देती है 99% तो घोड़ियाँ क्या है, तो को ऐसा प्रॉब्लम नहीं आती है। मगर कुछ घोड़ियों में इसलिए अगर आप मौजूद नहीं हो और घोड़ी दीवार के पास बैठ गई, जो वॉल है उसके वॉल के पास बैठ गई, अब वो पुश कर रही है, बच्चा जाके दीवार के अड़ गया। ठीक है, वो कितने पुश करे बच्चा बाहर आ नहीं सकता। और फिर क्या होता है, आप जब तक सेफ हो, जब तक जो बेग होता है वो नहीं फूटे। ठीक है। अगर पूरा मुट्ठा जो बोलते हैं जिसको बाहर आ रहा है, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। जब तक पेक है आप मत सोचो कि कुछ होने वाला है, आ जाएगा। ठीक है। फिर आप ठीक है, उसका प्रोसेस 10 से 15 मिनट बाहर आएगा ही आएगा। ठीक है। और घोड़ी बैठ जानी चाहिए। जब घोड़ी खड़ी है और मुट्ठा फिर वो बैठ रही है, तो आपको उस रूम के अंदर या उस जगह ऐसे आदमी को भेजना जिससे घोड़ी डरती नहीं। ठीक है। जो घोड़ी यूज टू हो। या आपका अप्रोच करने का तरीका अच्छा हो। मान लो अगर आप वहाँ नहीं हो, मगर आपका जो भी स्टाफ हो वो इस तरीके से जाए कि घोड़ी को डर से खड़ी नहीं कर दे। ठीक है। खड़े करने से भी चेंज हो जाती है पोजीशन। बिल्कुल। लोट लगाने से भी चेंज हो जाती है। जब घोड़ी नीचे बैठ गई, इतना सारा दूर से वॉच करो। फिर क्या होता है कि एक पाँव आ रहा है और मुंह, और आप उसको अपना हाथ साफ करना है, तेल वेल लगा देना है और चेक करो कि भाई वो दोनों सही है या नहीं है। ठीक है। आपको तब तक जोर नहीं करना है जब तक ये पसलियों तक बच्चा बच्ची नहीं आ जाए। ठीक बात। पहले ऐसा आएगा, फिर इतना आएगा, गर्दन निकलेगी, सीना निकलेगा। अब आपको पाँव अच्छा मुंह, उसको थैली फाड़ देंगे। अगर थैली फट गई है पहले, और फिर तो आपको जितना जल्दी वो निकाल लो। ठीक है। बैग जब तक पैक है कोई चिंता नहीं, आराम से आएगा। ठीक है। अगर मान लो बैग फट गया है, बच्चा अंदर ही है, तो आपको जल्दी निकालना, नहीं तो क्या उसके मुंह में पानी चला जाएगा, पानी उल्टा चला जाएगा। और पानी जाने के अलावा बच्चा, हवा लगते ही बच्चे की साइज बढ़ती है। ठीक है।
जब उसको बाहर की हवा लगती है हाँ, हाँ, हाँ। ना, तो उसमें वो एक तो पानी में तैर रहा है, हाँ। पानी निकल रहा है तो वो खाली बेग रह बेग रह गया। और उसमें वो बड़ा हो जाएगा। हाँ। बड़ा होने से क्या है कि वो फिर बच्चा निकलने में परेशानी है। तो जब तक बेग पैक है चिंता करने की जरूरत नहीं है। बेग फूट गया तो आपको निकालो। अब क्या होता है, बच्चा आ रहा है, फसली तक आने दो आप। ठीक है। फिर आप उसको थैली फाड़ दो, मुंह में उंगली मार दो, आंखें साफ कर दो, नाक साफ कर दो, नहीं तो क्या कोई झिल्ली रह जाती है। ठीक है। फिर कान में फूंक लगा दो। ठीक है। कितनी बार लोग ऐसे ताली भी बजाते हैं हाँ, हाँ, हल्की सी, तो हाँ, क्या हाँ। बच्चा एक्टिव हो जाए। दोनों आप पाँव पकड़ के एक ये प्रयास करना चाहिए कि जिस टाइम बच्चा हो नीचे जगह बिल्कुल रूम बिल्कुल क्लीन क्लीन होना हो चाहिए। चाहिए। या आप उसमें उसका सूखी कोई घास ब्लैंकेट डाल दो, बिछा दो। ठीक है। या कुछ चादर बिछा दो या सूखी घास डाल दो। ठीक है। ये जरूरी ये बहुत जरूरी है। वैसे अगर आपके पास ये जो जूट की बोरी होती है ना, इसका एक बड़ा बना लो, ठीक वो है। रख लो। उससे क्या होगा, बच्चों को जो पानी बिख रहा है मिट्टी नहीं लगेगी। मिट्टी नहीं लगेगी तो घोड़ी चाटने में इनकार नहीं करेगी। पूरी गादे में हो गया तो बच्चा चाटेगी भी नहीं। चाटती है मगर उसको क्या वो बहुत ज्यादा लविंग करने वाली घोड़ी चाटेगी। बिल्कुल। वो मिट्टी भी खाना बर्दाश्त कर लेगी, मगर जो घोड़ियां नहीं होगी वो नहीं चाटेगी। तो अगर आपने नीचे रख रखा है तो उसके बाद में क्या, जब बच्चा बाहर आ रहा है तो आपको जब घोड़ी जोर करे आपको पाँव पकड़ लो, बस घोड़ी उस टाइम पुश करे, उस टाइम खींचना है। आपको घोड़ी तो थक गई है, इंतजार करो 2 मिनट, घोड़ी पुश करे उस टाइम खींच लो। ठीक है। तो फिर अपने आप, और आपको खींचना नीचे की तरफ। कितनी बार क्या होता है, लोग पूंछ की तरफ गलत। तो उससे क्या फटने के चांस रहते हैं। ठीक है। क्या आपको नीचे की तरफ खींचो, उसकी टांगों की तरफ, तो वो निकल जाए। और कई घोड़ियों को कई बार जैसे बच्चे होते हैं तो एक जैसे पैर है लीद की तरफ निकल जाता है। हाँ। ऐसी स्थिति हो जाती है कई बार। हाँ, हाँ, हाँ। तो फिर लोग ध्यान नहीं देते, उसको खींच देते तो पूरी उसकी वेजाइना और दोनों एक हो जाते हैं। दोनों फट जाएगी। तो उस कंडीशन में ये अगर ऐसा कुछ हो जाए तो तुरंत उसको पीछे पुश करो। ठीक है। पुश करके वापस सही रास्ते लेके आ जाओ। भाई साहब, इसमें ये भी होता है कभी कभी, जैसे घोड़ियाँ आधा बच्चा दे रही है और खड़ी हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में क्या करें? आधा बच्चा अगर आ गया तो नीचे गिर जाएगा वो। ठीक है। मगर खाली मुंह आया इतना, हाँ। तो नहीं आएगा वो। ठीक है। अगर इतना आ गया, फसली तक आ गया तो फिर वो आ जाएगा। वजन बाहर ज्यादा है। मगर उसमें यही तो कहना, मैंने आपको पहले क्या बोला कि आपको अप्रोच ऐसे आदमी को भेजना है जिससे घोड़ी डरे ना हो। ठीक है। ठीक है ना। और घोड़ी के एक सादा मोरा लगा के रखो, एक रस्सी लटका के रखो, तो इनकेस अगर आपको लगे तो उसको पकड़ने की भी जरूरत हो। ठीक है। क्योंकि अगर आपने कुछ नहीं लगा रखा है, और कुछ घोड़ियां तो बहुत शांत स्वभाव की होती है, कुछ घोड़ियां इतनी खतरनाक होती है कि आपको मार दे बिल्कुल। ठीक है ना। तो उसमें अगर आप वो लगा रखा है, फिर अगर आपको लगता है कि घोड़ी खड़ी हो गई और बच्चा निकालना जरूरी है, तो तिगाड़ा लगा के निकालो। ठीक है। या उसको इतनी रिलैक्स करा दो। पहली बात तो ऐसा आदमी अंदर जाना चाहिए जो रोज यूज टू हो, जो घोड़ी उसको प्रेम करती हो। सही बात है। और जिसको अप्रोच करने का तरीका मालूम हो। ठीक है। आप भले एक्सपीरियंस काम नहीं करता है, घोड़े के पास अप्रोच कैसे करते हो। ठीक है। जैसे अपन ने देखा होगा, कुछ घोड़ा काटता नहीं है, कोई नया आदमी उसको अप्रोच करना नहीं आता घोड़े के पास, और घोड़ा कान दबा देवे या लात मारने की। ठीक है। और अपने भले जाते हैं, कुछ नहीं करता वो। तो ये चीजें थोड़ा ध्यान रखने वाली है। और जैसा भी एक दिन मेरे यहाँ 29 तारीख को बच्ची हुई, तो मैंने क्या एक कैमरा लगा रखा, इसी में रिंग में लिया, तो वो सोलर वाला कैमरा लगा रखा, तो मैं घर पे ही था। तो मैंने सडनली देखा तो उसका मुट्ठा बाहर आ रहा था, बैग आ रहा था। ठीक है। तो मैं कपड़े चेंज करके आऊँ, जितने मेरा स्टाफ भी ठीक है, तो उन्होंने कहा, फोन कर दिया मेरे को कि भाई साहब घोड़ी छांट दे रही है। तो मैं आया तो वो क्या पहली बार घोड़ी छांट दे रही थी। ठीक है। तो यही थी इस रूम के अंदर। तो उसने, अब मैं वहाँ कपड़े चेंज करके आऊँ, जितने 15 मिनट हो गए। मैं सोचा 15 मिनट में मुट्ठा आया तो बच्चा आधा बाहर आ जाना चाहिए। आया नहीं। आते ही मैंने कहा क्या बात है, मैंने उसको लिक्विड पैराफिन लगा के देखा, तो हकीकत में उसका एक पाँव ऊपर की तरफ आ गया, ऊपर की तरफ था, और मुंह भी ऊपर की तरफ। तो मैंने उसको, वो क्या बहुत ज्यादा नहीं था, तो मैंने नीचे कर लिया। बाकी आपको क्या करना है, लीद की तरफ हाथ डालना है। ठीक है। जैसे लीद निकलती वहां हाथ डालना है। आप ऐसे डालोगे ना तो वो, और उसको फाड़ दोगे आप उंगली से खींचने के चक्कर। ठीक है। तो अगर ऊपर ज्यादा चला गया तो आप लीद की तरफ हाथ डाल के थोड़ा सा नीचे उसको पुश कर दो। और जब आप हाथ डालोगे, बदमाश से बदमाश घोड़ी उसको रिलीफ महसूस होगा। तो वो आपको आपकी पूरी सपोर्ट करेगी वो भी। तो किया हमने, फिर निकाल दिया। ठीक है। अब निकालने के बाद घोड़ी जितनी देर बैठने दो। ठीक है। बस ये है कि जो उसका जो जड़ लगी हुई है प्लेंटेन सा, वो पीछे वालों पाँव में लपेटा न जाए। ठीक है। जो अपने हर्निया बोलते हैं ना, बिल्कुल बच्चों को आपने देखा होगा नीचे गांठें हो जाती है। उसके कारण ये है कि एक्चुअली वो यहाँ से लगा हुआ और माँ के लगा हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर वो क्या होता है किसी पाँव में लपेटा के
तो बच्चा तो पाँव चलाएगा, पाँव चलाएगा तो उससे वो खिंचाव, हाँ बार बार खिंचाव से यहाँ हवा गांठ हो जाएगी, तो वो हर्निया हो जाता है। अच्छा, तो वो ध्यान रखना जरूरी है। अभी जो आप जैसे ये बता रहे हैं कि नली निकलती है, जैसे अपन नाल बोलते हैं, नाल, हाँ। तो भाई साहब ये जो नाल है हाँ। ये कनेक्ट रहती है, कोई गोड़िया तो उसको तोड़ देती है या फिर मूवमेंट करके वो टूट जाती है, कई कई बार नहीं भी टूटती है। उस सिचुएशन में अपने को क्या करना है? उस सिचुएशन में तो अपनी फ्रेश ब्लेड रखो, ठीक है, और अपने ये जो क्या कहते हैं हाथ में बांधते हैं लच्छा, ये अपने जो लच्छा, हाँ, कोई भी कलावा हाथ में बांधते हैं, कलेवा, हाँ, सिर्फ इतना नाभि से 4 अंगुल या 4 अंगुल 6 इंची बांध दो, 4 इंची, उसको पहले बांध के ठीक है, फिर ब्लेड से काट दो, उसको बांध के फिर उसके नीचे से कट लगा लो, और उसके ऊपर बीटाडीन कोई भी एंटीसेप्टिक लगाओ। अच्छा, बीटाडीन और फिर आपको अगर आपने काटा है तो आपको कंटिन्यू 3 दिन मॉर्निंग एंड इवनिंग उसके ऊपर आपको एंटीसेप्टिक लगाना है, लगाना ही लगाना है। तो फिर क्या 2-3 दिन में सूख के गिर जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बता देता हूँ, मेरे हाथ से करीबन 500 बच्चे हुए होंगे। बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल, मैंने मेरी जिंदगी में 5 बच्चों गोड़ियों के ही बच्चों के उनका वो काटी है नाली, नाभि काटने की जरूरत पड़ी। ठीक है, होता क्या है, जब बच्चा पैदा होता है आप गोड़ी को थोड़ा सूखा चारा डाल दो, और नहीं तो आप थोड़ा सा रचका भी डाल सकते हो, ठीक है, तो वो गोड़ी बैठी बैठी उसको खाएगी। एक्चुअली क्या होता है, जब गोड़ी थक जाती है वो मुंह बंद कर लेगी। बाद में अपन नहीं बोलते कि लोग यार मेरी गोड़ी खाना नहीं खा रही है, हाँ, ड्यूरिंग उस टाइम आप उसको थोड़ा सा रचका मिला के डाल दो, मतलब ज्यादा नहीं, 5-10 किलो नहीं, किलो आधा किलो चारा मिला के उसके सामने रख दिया तो वो थोड़ा चू करेगी। ठीक है, चू जब वो मुंह से चबाएगी, चारा भी चबाएगी, रचका चबाएगी, तो जो उसकी जो जड़ लगी हुई ना अंदर, वो उसके बाहर निकलने की कोशिश हो जाएगी। घोड़ी ने अगर मुंह बंद कर रखा तो जड़ बहुत 4-4 घंटे में 4-4 घंटे नहीं गिरेगी। तो पहली बात तो मेरे को काटने की जरूरत नहीं, जैसे अभी मेरे यहाँ 5 हुए, 5 में भी एक बच्चा जरूर 1.5 घंटे तक वो लगा रहा। तो मैंने कहा बहुत देर हो गई है, बच्चा खड़ा होने की कर रहा है, ये कर रहा, तो फिर मैंने क्या किया, कलेवा ला के उसको बढ़िया टाइट बांधा, टाइट बांध के नई ब्लेड से उसको काटा। वो इतना, इससे ज्यादा लंबा नहीं रखना। बहुत से लोग क्या करते हैं 1-1.5 फीट रख लेते हैं। अब वो रख लेते हैं तो उसको सूखने में ज्यादा टाइम लगता है और मिट्टी लग के बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। इतना सा रखो आप, ठीक है, वहां से बांध दिया, उसके नीचे से काटना है और उसके ऊपर एंटीसेप्टिक 3 दिन कंटिन्यू आपको पूरी उस जेर पे लगाते रहो, तो क्या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं हो। और वैसे होता क्या है, जब बच्चा पैदा होता है और हवा लगती है उसको, तो कुछ गोड़ियां क्या एनर्जी होती है तो खड़ी होती है वो खुल जाता है। कुछ गोड़ियां खड़ी नहीं होती है, तो उस वजह से। और वैसे अगर 10 से 15 मिनट आधा घंटा अगर वो लगी रहती है तो इट्स वेरी गुड, क्योंकि उनका जो लास्ट की एनर्जी है माँ से, क्योंकि माँ के तो उस ड्यूटी पे लगा हुआ है, तो वो पूरा उसकी एनर्जी उसमें जा रही है। ठीक है, ये पूरा प्रोसीजर अपने को ध्यान में रख के फॉलो करना। मगर आपको अगर आपके पास बीटाडीन वगैरह नहीं हो तो फिटकड़ी होती है, उसका पाउडर बना के रखो, एंटीसेप्टिक है, हल्दी लगा दो, हल्दी तेल लगा दो, ठीक है। मगर अपन बीटाडीन रखते ही, ये नॉर्मल चीजें मिल ही जाएगी। मगर बहुत से लोग क्या है, प्लास्टिक वाला रस्सी बांध देते, वो गलत है, लच्छा बेस्ट है। ये कॉटन का होता है तो वो कुछ तकलीफ नहीं है, कॉटन का गल भी जाता है, प्लास्टिक का गलता भी नहीं है। ठीक बात। प्लास्टिक क्या है फिर लूज भी हो जाता है कई बार, कॉटन का क्या है ये लूज नहीं होगा, एक बार जैसे जितना टाइट आप बांध दोगे वो बराबर रहेगा। ओके। और जैसे अगर आपने कॉटन का बांधा है तो ये उसकी जो जड़ों को खत्म नहीं करेगा। कितनी बार क्या होता है, आपने प्लास्टिक का बांध दिया, प्लास्टिक का जहाँ जो चीज खत्म नहीं होनी चाहिए वो भी अंदर खत्म हो जाएगी। आपने किसी पेड़ के आप प्लास्टिक टाइट बांध दो तो पेड़ ही सूख जाएगा। और आपने कोई कॉटन की रस्सी बांध रखी, कभी भी नहीं सूखेगा। कॉटन की रस्सी पहले खत्म, सही बात, वो पहले खत्म होगी। अब जैसे वैसे आप अपने घोड़ी ने ठान दे दिया है, अब इसमें मेरे को आप ये बताइए, जैसे अब 3 दिन अपन नॉर्मल डाइट पे हैं, उसके बाद अपन जैसे घोड़ी को घी दे, तेल दे, और कितनी मात्रा में मिनिमम और कितनी मात्रा में मैक्सिमम, कितना क्या देना है, ये थोड़ा सा बताइए आप। एक्चुअली पहला तो क्या होता है, मैं कुछ लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है, और न चलो वो करते हैं और उनका कुछ नहीं होता है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मगर वो घोड़ियाँ किसकी होती, किसान लोगों की, जो वर्किंग में लेते हैं घोड़ी को। वर्किंग के अलावा भी नहीं, मतलब वो टुकड़ों में इतना खिलाते हैं, मतलब रचका खिला दिया, उनकी लेडीज आई तो पानी पिला दिया, कर दिया। बाकी नॉर्मली होता ये है कि जब अपन एक बात कर रहे हैं कि जब बच्चा घोड़ी के होता है तो 60 से 70 किलो वजन बाहर आ रहा है घोड़े के अंदर, ये पाइपलाइन है पूरे शरीर के अंदर। बिल्कुल। अब अगर आपने 70 किलो वजन अंदर डाल रखा तो पाइपलाइन का दूर हो गई, बिल्कुल पेट में दूरी हो गई ना, वो दूर हो गई। बच्चा बाहर आ गया, सब पाइपलाइन का गिरेगी पेट के अंदर,
ठीक है। हाँ। अब उसमें हो सकता है पाइप मुड़ा हुआ भी हो। हाँ 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 हाँ, अब आपने 2 किलो दाना जो रोज रखते हो वो रख दिया, और वो वहाँ जाके रुक गया। ठीक बात है। इसीलिए घोड़ों को, बहुत से घोड़ों को आपने देखा होगा कोलिक होती है। हाँ, और जब वो टाइप का कोलिक होगा, घोड़ी का टेम्परेचर डाउन होगा, बुखार आएगा। बुखार आ जाए, डाउन वैसा मतलब जैसे अपन कहते हैं ना 105 नहीं, वो तो जड़ रह जाएगी तो हाई होगा। ठीक है। जड़ का टुकड़ा अगर रह गया तो हाई होगा। इसमें डाउन, घोड़ी का होठ लटक जाता है, अच्छा, घोड़ी की एनर्जी खत्म हो जाती ठीक है। तो आपको मतलब हम लोग जो करते हैं, देखो लोग कुछ भी करते हो, फर्स्ट दिन हम उनको हेवी खाना नहीं देते हैं बिल्कुल। हाँ, जब दाने का टाइम होता है तो थोड़ा सा क्या 100 ग्राम, जैसे रोज 1 किलो देते रख हैं, दिया 2 बार तो भर के, उसको क्या मन लगाने की, चिड़ी नहीं जाए वो और एकदम, उसके अंदर अपन जो हिमरोप वगैरह जो आता है यूट्रोट्रोन वो दे देते हैं। क्या 200 ग्राम के करीब। तो आपको खाना 3, जैसे आज नहीं दिया, आज घोड़ी ने ठान दिया, कल सुबह 20% दे दिया, कल शाम को 30% दे दिया, ऐसे करते करते तीसरे चौथे पांचवें दिन आपको बढ़ा देना है, बढ़ा देना है। नॉर्मल डाइट नॉर्मल डाइट पे।